हिंदू धर्म की नींव वैदिक और सांस्कृतिक संस्कारों पर आधारित है। हिंदू धर्म में संस्कारों का बहुत बड़ा योगदान बताया गया है। प्राचीन समय से ही ऋषि मुनियों द्वारा मानव जीवन को उच्च बनाने के लिए संस्कारों का बहुत विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म की प्राचीन संस्कृति संस्कारों पर आधारित है। ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में कुल 16 संस्कार बताए गए हैं जो उसके गर्भाशय समय से लेकर वृद्ध अवस्था तक होते हैं। तो हमारे आज के इस वीडियो में आइए जानते हैं कौन से हैं वो 16 संस्कार। मानव जीवन में कोई भी कार्य करना हो तो वह किसी न किसी संस्कार से ही शुरू किया जाता है, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए हिंदू धर्म में संस्कार का महत्व है। धार्मिक ग्रंथों में 16 संस्कार का विस्तार रूप से वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं कौन से हैं वह 16 संस्कार। गर्भाधान संस्कार सबसे पहला संस्कार है गर्भधारण संस्कार, जिसमें आपके जन्म लेने से पहले आपकी माता ने आपको अपने गर्भ में धारण कर लिया। पुंसवन संस्कार दूसरा संस्कार पुंसवन संस्कार है जो गर्भ धारण करने के 3 महीने बाद होता है। इसमें गर्भ धारण करने के 3 महीने बाद जब शिशु की संरचना होने शुरू हो जाती है तो माता पिता उसके अच्छे जीवन के लिए वैदिक मंत्रों से इस संस्कार को करते हैं। सिमंत्योनियन संस्कार तीसरा संस्कार सिमंत्योनियन संस्कार गर्भकाल के 6ठे महीने में किया जाता है। 6ठे महीने से 8वें महीने तक गर्भपात की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए ये संस्कार किया जाता है। इस संस्कार में गर्भ के शिशु और उसकी माता की रक्षा के लिए किया जाता है। जात कर्म संस्कार चौथा संस्कार जात कर्म संस्कार है जो शिशु जन्म के दौरान किया जाता है। इस संस्कार में शिशु के पिता उसे घी या शहद अपनी उंगली से उसके मुंह में डालते हैं। नामकरण संस्कार पांचवें संस्कार नामकरण संस्कार होता है। इस संस्कार में उसकी कुंडली के आधार पर उसका नाम रखा जाता है। निष्क्रमण संस्कार छठा संस्कार निष्क्रमण संस्कार है। इसमें जब शिशु 4 से 6 महीने का हो जाता है तो इसमें उसे घर से बाहर ले जाकर सूर्य चंद्रमा के प्रभाव में ले जाया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार सातवें संस्कार अन्नप्राशन संस्कार में जब शिशु 6 महीने का हो जाता है तो उसे अन्न का भोग लगाया जाता है। मुंडन या चूड़ा कर्म संस्कार आठवां संस्कार मुंडन या चूड़ा कर्म संस्कार है। इस संस्कार में शिशु का मुंडन किया जाता है। विद्या आरंभ संस्कार नौवां संस्कार विद्या आरंभ संस्कार है जिसमें शिशु का पहली बार विद्या से परिचय होता है। शिशु को इस संस्कार में स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाता है। कर्ण वेद संस्कार 10वां संस्कार कर्ण वेद संस्कार है जिसे कर्ण छेदन भी कहा जाता है। कान हमारे श्रवण द्वार है। कर्ण छेदन से स्वादियां दूर होती हैं तथा किसी भी बात को समझने की शक्ति बढ़ती है। यज्ञोपवीत संस्कार को उपनयन संस्कार भी कहते हैं। इस संस्कार में जनेऊ धारण किया जाता है। वेदारंभ संस्कार में वह बालक गुरुकुल आदि में जाकर वेदों उपनिषदों की पढ़ाई करते हैं। वक्त बदलने के साथ गुरुकुल में न जाकर वह शिक्षा के लिए स्कूल में जाकर पढ़ाई करता है। केशांत संस्कार में बालक अपने केशों को त्याग दिया करते थे। पुराने समय में गुरुकुल में पढ़ने वाले बालक अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद अपने केशों को त्याग देते थे। समावर्तन संस्कार में बालक गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त कर वहां से विदाई लेकर सामाजिक जीवन में जाता है। अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद वह अपने सामाजिक जीवन को जीता है। विवाह संस्कार में व्यक्ति सामाजिक जीवन से वैवाहिक जीवन में कदम रखता है। इस संस्कार में व्यक्ति विवाह करके अपने वैवाहिक जीवन को जीता है। अंत्येष्टि संस्कार श्राद्ध संस्कार सबसे आखिर का संस्कार है जिसमें व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है। धार्मिक ग्रंथों में कुल 16 संस्कार बताए गए हैं जिसमें व्यक्ति का जीवन गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक होता है।